नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते ही क्यों हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां किस तरीके की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है सूर्य और ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। यहाँ और यहाँ दोनों जगह ही पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी घूम रही है इस तरीके से, यानी कि अगर हम सूर्य को यहां मान लें बीच में, तो पृथ्वी इस तरीके से आएगी और इस तरीके से जाएगी। तो ये है पृथ्वी की गति। और इसी गति को हम अगर बिल्कुल बराबर से देखेंगे तो हमें ये एक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि इसी रास्ते को अगर हम बिल्कुल बराबर से देखते हैं तो हमें ये एक लाइन दिखाई देगी। अब आप इसी लाइन का ध्यान रखना। अब चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी से इस तरीके से, यानी यहां से आएगा और यहां पर जाएगा। अगर हम इसको भी साइड बिल्कुल बराबर से देखते हैं तो हमें ये भी एक दिखाई देगा लाइन की तरह। अब अगर हम देखें तो इन दोनों का कोण कितना है, तो इन दोनों का एक कोण बनना है जो कि है 5 डिग्री के बराबर, यानी कि जो चंद्रमा की कक्षा है और पृथ्वी की कक्षा है उसमें 5 डिग्री का कोण है। यही 5 डिग्री का कोण है जिसकी वजह से चंद्रमा और सूर्य, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं पड़ते, नहीं तो हर महीने 2 बार हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिला करते। किस तरीके से? अगर ये चंद्रमा इस तरीके से ना जाकर बिल्कुल सीधा ही घूमता, तो एक बार चंद्रमा जब सीधा घूमता आ जाता यहाँ पर और एक बार चंद्रमा घूमकर आ जाता यहाँ पर, क्योंकि ये तो रहता बिल्कुल सीधे में पृथ्वी की। तो जब चंद्रमा यहाँ पर होता तब हमें सूर्य दिखता नहीं और हम कहते सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा इधर आ जाता तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता और हम कहते ये हो गया चंद्र ग्रहण। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 5 डिग्री का कोण है। अब 5 डिग्री का कोण है, इस वजह से ये तीनों सीध में पूरे साल बहुत ही कम कंडीशन पर आ पाते हैं। तो ये है हमारी पृथ्वी। अभी आप मानना कि सूर्य यहाँ कहीं बीच में है, सूर्य कहीं यहाँ पर बीच में है। अब ये पृथ्वी की गति कैसी है? पृथ्वी की गति ऐसी है, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है सूर्य के चारों ओर। अब जो चंद्रमा है, ये जो स्माइली बॉल है, इस स्माइली बॉल को हम मान लेते हैं चंद्रमा। तो ये चंद्रमा इस तरीके से एक एंगल में घूम रहा है, इस तरीके से। अब जब पृथ्वी इस तरफ है, यानी सूर्य है यहाँ, पृथ्वी है यहाँ, तो चंद्रमा जब इधर आ गया तो आप देखिए सूर्य की कोई भी किरण पृथ्वी पर आने से रुक नहीं रही है, यानी कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि चंद्रमा ऊपर है तो पूरा सूर्य दिखाई देगा पृथ्वी से। और जब ये चंद्रमा इधर आ जाएगा नीचे, तब भी कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। इधर के लोगों के लिए है रात, तो चंद्रमा अगर नीचे आ गया तो भी इन सब लोगों को पूर्णिमा दिखाई देगी, यानी कि चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। यहां के लोगों के लिए तब भी चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर पूरा प्रकाश सूर्य का आ रहा है। अब ऐसा ही सेम उस तरफ भी होगा, लेकिन जब ये पृथ्वी यहां से घूमकर यहां तक आएगी, जब यहां पर ये पृथ्वी आएगी, उस समय ये होगा कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जब घूमकर इस तरीके से घूमता है तो ये 2 पॉइंट आते हैं। एक तो पॉइंट नंबर 1 ये वाला, यहां पर आप देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही सीध में है। और एक पॉइंट जब चंद्रमा यहां आएगा तब भी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में है। ये जो 2 पॉइंट हैं इनको हम बोलते हैं पात बिंदु। यही जो 2 पात बिंदु, यहीं पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो सकता है। जब चंद्रमा इधर आ गया तो पृथ्वी की परछाई आ गई चंद्रमा पर और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा इधर आ गया तो चंद्रमा बीच में आ गया और हमें पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया हमारे लिए सूर्य ग्रहण। चलिए, चंद्र ग्रहण को हमने मान लिया, लेकिन अमावस्या में भी तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो हम अमावस्या को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं कहते? इसका रीजन ये है क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, यानी जब चांद पूरा होता है तभी हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा अगर इधर है, देखिए इस सीध में है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश आ रहा है चंद्रमा पर और ये चंद्रमा पूरा का पूरा चमक रहा है, यानी कि जो आधा चंद्रमा है इधर का, ये आधा चंद्रमा ये पूरी तरीके से चमक रहा है। और यहां पर जो पृथ्वी पर लोग खड़े हैं, इनको ये चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, तो ये हो गया पूर्णिमा। लेकिन जब यही चंद्रमा हो इसी सीध में, लेकिन पात बिंदु पर आ जाए, पात बिंदु यानी कि जो बिंदु यहां पर था, यानी कि ये जो इस तरीके से चंद्रमा की अगर कक्षा है, तो एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, जहां पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में रहते हैं, यानी एक तल पर रहते हैं, एक ही ऊंचाई पर रहते हैं। अगर चंद्रमा वहां पर आ जाता, यानी कि ये चंद्रमा यहां ना होकर अब के यहां होता, तो अब सूर्य का एक भी प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आ पाता। इसलिए पोजीशन तो ये अब भी पूर्णिमा वाली है, लेकिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण।
अब अमावस्या क्या होती है? अमावस्या होती है जब ये चंद्रमा इधर आ जाएगा, चंद्रमा इधर आ गया तो चंद्रमा अब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमें आधा भाग दिखाई दे रहा है वो उसके काले काला वाला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा के इस भाग पर पड़ रही है, यानी चंद्रमा का ये वाला भाग चमक रहा है, पीछे वाला नहीं। दूसरा कारण ये होता है कि इस समय यहां पर हो रहा है दिन और इस तरफ हो रही है रात, यानी कि जब सूर्य इधर है तो यहां वालों के लिए दिन हो गया और जो यहां वाले लोग हैं इनके लिए रात हो गई। ये चंद्रमा को देखना चाहेंगे लेकिन चंद्रमा इन्हें दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है ही नहीं, चंद्रमा तो इस तरफ है। और यहाँ जो लोग हैं इनको भी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि हमें इसमें चंद्रमा जैसे जिनके पास प्रकाश ही नहीं है, जो खुद सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, वो दिखाई नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण, सूर्य या चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीधी में आ जाए, यानी एक ही लाइन में आ जाए, यानी कि अलाइन हो जाए। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं CZG, SYZY GY, CZG, C जय वाला जी और जी जय वाला जी, तो CZG। हिंदी में एक और नाम है इसका युत व्युति। अब यहां पर हम देख सकते हैं यह है पृथ्वी और यह है सूर्य, यह है चंद्रमा। अब चंद्रमा की इस तरीके से छाया आ रही है। जब चंद्रमा की छाया पड़ रही है इस पृथ्वी पर, तो आप देख सकते हैं जो लोग यहां पर होंगे, यानी कि पृथ्वी पर इस जगह जो लोग होंगे, उन लोगों को सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यानी पूरी तरीके से चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया। तो इन लोगों को जब सूर्य दिखाई ही नहीं देगा तो ये कहेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य दिखाई ही नहीं देगा। आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में आता है कि इस जगह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इस जगह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण होगा यानी कि सूरज पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जो ये वाले हिस्से हैं, अगर आप देखें यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है इस वाले हिस्से में, तो यहां पर क्या होगा? जो सूर्य का ये वाला हिस्सा है ये तो चंद्रमा का दिखाई नहीं देगा, वो तो दिखाई देगा केवल यहाँ वाले व्यक्ति को। यहाँ वाला व्यक्ति इसे भी देख लेगा, इस वाले हिस्से को भी, और ये वाले व्यक्ति इसे भी देख लेगा, इस वाले हिस्से को भी। तो ये तो सूर्य को पूरा देख पा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ है वो इस तरीके से सूर्य का ये वाला हिस्सा तो देख सकता है, लेकिन वो सूर्य का ये वाला हिस्सा नहीं देख सकता, क्योंकि ये चंद्रमा बीच में आ गया। इसका मतलब है कि इसके लिए आधा सूर्य दिखाई देगा और आधा सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। अब ये जो केंद्र है जहां पर पूरा सूर्य ढक गया, ये जो छाया है, इसको हम बोलते हैं प्रच्छाया। हिंदी में बोलते हैं प्रच्छाया, इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रा। इंग्लिश में अम्ब्रा, हिंदी में प्रच्छाया। और जो ये वाला भाग होता है जहां पे आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य का कुछ भाग ही छिप पाता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में उपछाया और इंग्लिश में बोलते हैं पेनुम्ब्रा। हिंदी में उपछाया और इंग्लिश में पेनुम्ब्रा। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण एक तो होता है टोटल सूर्य ग्रहण, यानी कि टोटल एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें सूरज पूरी तरीके से छिप जाता है, पूरा छिप जाता है। दूसरा होता है पार्शियल सूर्य ग्रहण। पार्शियल यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक यानी कि इसमें सूर्य का एक भाग छिप जाता है, यानी कि ये इस तरीके से सूर्य का एक भाग छिप जाएगा, यानी पूरा सूर्य नहीं छिपेगा। अब दूसरा होता है एनुलर सूर्य ग्रहण। एनुलर सूर्य ग्रहण में भी सूर्य पूरी तरीके से छिपता है, लेकिन अंतर यह होता है कि सूर्य के केवल और केवल बीच का भाग ही पूरा छिप पाता है और बाकी किनारी हमको दिखाई देती है। इस तरीके से चंद्रमा बीच में आ जाता है, लेकिन सूर्य की हमें किनारी दिखाई देती है, यानी कि सूर्य हमें इस तरीके से गोल छल्ले की तरह दिखाई देगा, क्योंकि बीच में आ जाएगा चंद्रमा। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा ने पूरी तरह से ढक लिया, और जबकि जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है, यानी कि एनुलर सूर्य ग्रहण है, उसमें चंद्रमा बीचों बीच आता है, यानी कि हमें सूर्य की पतली सी किनारी दिखाई देती है, जिसको हम अंगूठी की तरह देख सकते हैं। तो इसलिए इसको चमकती अंगूठी भी बोलते हैं। चमकती अंगूठी किसको बोलते हैं? सूर्य ग्रहण को बोलते हैं। वो भी कौन सा वाला? जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि एनुलर सूर्य ग्रहण होता है। अब ये चंद्रमा ने पूरा ढक लिया और एक बार चंद्रमा पूरा ढक नहीं पाया, ऐसा क्यों? तो इसका आपको जवाब मिलेगा हमारे इससे पहली वीडियो में, जिसमें बताया गया था 2 पोजीशन होती है चंद्रमा की भी। चंद्रमा भी पृथ्वी से कभी पास आता है, कभी जाता है दूर। तो 2 पोजीशन होती हैं। एक पोजीशन होती है एपोजी, जिसमें कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है, सबसे दूर, और एक होता है पेरिजी, जिसमें चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास आ जाता है।
अब अगर पेरिजी की कंडीशन है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के पास है, अगर चंद्रमा पृथ्वी के पास है तो इसका मतलब यह है कि जो चंद्रमा है ये पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेगा। यहां वाले लोगों के लिए ये पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेगा, तो यहां पर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर ये चंद्रमा पेरिजी की कंडीशन में ना होकर एपोजी की कंडीशन में है, यानी कि अपभू, यानी कि चंद्रमा दूर है, वहां कंडीशन में है, चंद्रमा इस तरफ है, तब ये पूरी तरीके से सूर्य को नहीं ढक पाएगा यहाँ के लोगों के लिए, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होकर एनुलर सूर्य ग्रहण होगा। ये देखिए क्या है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये है सूर्य ग्रहण। आप सभी का देखने का मन करता होगा कि सूर्य ग्रहण को हम देखें, लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना एक्सरेज के। आप कभी भी सूर्य ग्रहण को ना देखें, उससे आपकी आंख हमेशा के लिए भी जा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। ये जो इस समय आपको सूर्य के चारों ओर लाइट्स दिखाई दे रही है, ये है सूर्य की कोरोना लेयर। यहाँ से बहुत तेज रेडिएशन निकलती है सूर्य की, और वो रेडिएशन हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अब वैसे तो सूर्य अगर नॉर्मल भी हो तो भी उसको देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रहण का सूर्य इतने ज्यादा देखने के लिए मना ही क्यों है? ग्रहण की बजाय अगर आप देखिए इस तरीके का जो आम सूर्य निकलता है, जो कि पूरे दिन चमकता रहता है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो भी आपकी आंखें परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी। लेकिन इसको आप परमानेंट देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखों में एक मैकेनिज्म होता है कि जब लाइट ज्यादा आती है तो आपकी आंखें अपने आप चौंधी आ जाएंगी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन ग्रहण के समय ऐसा नहीं हो पाता। ये है इंसान की आंख। इसमें ये जो आप बीच में काला काला पार्ट देख रहे हैं, ये होता है प्यूपिल। इसका काम होता है कि जब आप बहुत ज्यादा रोशनी में हो तब ये छोटा हो जाता है, ताकि आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी ना जाए और आपकी आंखों को चौंध ना लगे। जब आप कम रोशनी में जाते हैं तब ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में जा सके। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, जब आप बहुत ज्यादा बाहर धूप में काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जब आप एकदम से नॉर्मल लाइट में यानी कि कमरे के अंदर आते हैं, तो आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपका जो प्यूपिल है वो ज्यादा लाइट की वजह से बहुत ही छोटा डायमीटर ले लेता है और वो सेट हो जाता है उस लाइट के लिए। लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपकी आंखों को ज्यादा लाइट चाहिए होती है, लेकिन वो उसको 1 से 2 मिनट का समय लगता है दोबारा से फैलने के लिए। लेकिन सूर्य ग्रहण में ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य से लाइट्स जो आती हैं वो रेडिएशन की फॉर्म में होती हैं, जो कि हमारी आंखों को विजिबल नहीं होती है। हमारी आंखें कुछ ही वेवलेंथ की लाइट्स को देख सकती है, इसलिए हमारी आंखें उस लाइट पर, यानी जो वो उस समय कोरोना लेयर से जो रेडिएशन निकल रही है, हमारी आंखों को पता नहीं लगता और हमारी आंखें नहीं चौंध पाती हैं, जबकि हमारी आंखों को बराबर नुकसान उस समय भी हो रहा होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, इस तरीके से हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है और सारी लाइट हमारे लेंस के द्वारा फोकस कराकर हमारे रेटिना के पास एक होती है विजन डिस्क। उस विजन डिस्क पर सारी लाइट्स फोकस कर दी जाती है और एक इमेज बन जाती है। अब क्या होगा अगर आपकी आंखों में ऐसी इमेज बन जाए? ये खेल तो आप सभी ने जरूर खेला होगा, जिसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस लेकर सूर्य के सारे प्रकाश को एक पॉइंट पर केंद्रित कर देते हैं और वो कागज जल जाता है। अब आप सोचिए कि अगर हमारी आंख, जो हमारी विजन डिस्क है, वहां पर ये अगर बिंदु बन जाए तो ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपकी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और ऐसे में जो हमारा प्यूपिल है, जो कि ज्यादा लाइट को देखकर एकदम से आंखें हमारी बंद कर देता है या खुद अपने आप छोटा हो जाता है, वो भी काम नहीं करेगा और पूरा पूरा सूर्य की किरणों का रेडिएशन का फोकस आपके सेंट्रल डिस्क पर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका विजन हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर जो लोग सूर्य ग्रहण को देखते भी हैं, अगर उनका विजन डैमेज भी होता है तो उनका सेंट्रल विजन डैमेज होता है, यानी कि उनको जो सेंटर का है, केंद्र का, फिर वो नहीं दिख पाता कभी भी। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो ह्यूमन आई यानी इंसान की आंख है, वो केवल और केवल केंद्र पर ही फोकस कर पाती है, बाकी साइड का उसे बहुत धुंधला दिखाई देता है। आप कुछ देर के लिए मोबाइल की स्क्रीन को छोड़कर बाहर कहीं ध्यान से देखिए, जहां भी आप बैठे हैं, कोई सामने गुलदस्ता या कोई पेन रखा है, एक बुक है, आप बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट को देखिए और अब आप पाएंगे कि जहां आप देख रहे हैं उसी केंद्र में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आसपास अगर आप
बिना देखे ऐसे ही नोटिस करने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि जो ह्यूमन की आई होती है वो केवल सेंटर पर ही साफ दिखाई, बाकी उसे बराबर का बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है। तो वही अगर हमारा विजन डैमेज हो जाए तो हमारी आंखों का क्या फायदा रहेगा। इसीलिए समझदारी दिखाएं और सुरक्षित रहें। आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अब हम आगे अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही हो सकता है। अगला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य को ढकना शुरू करेगा। यानी हम अगर देख रहे हैं, हम अगर पृथ्वी पर हैं और हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए अगर ये दिशा है नॉर्थ, ये दिशा है साउथ और ये दिशा अगर हमारे लिए है पूर्व और ये है पश्चिम, तो हमारा जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ढकना शुरू करेगा। यानी कि पूर्व की ओर से ही चंद्रमा आएगा और धीरे 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 सूरज को या तो पूरा ढक लेगा या फिर जो ये एनुलर है ये होगा, ये कुछ भी होता है लेकिन पूर्व से ढकना शुरू होता है चंद्रमा, वो सूर्य पूर्व से ढकना शुरू होता है सूर्य। अब जो टाइम है वो 2.5 मिनट है। यानी कि जो सूर्य ग्रहण हो सकता है वो एवरेज 2.5 मिनट का होता है, लेकिन जो मैक्सिमम सूर्य ग्रहण कभी हो सकता है वो 7 मिनट 40 सेकंड का ही हो सकता है। यानी कि पूरी तरीके से ढक लेना सूर्य को। तो चंद्रमा केवल 7 मिनट 40 सेकंड तक ही ढक सकता है। हालांकि एवरेज अगर हम देखें तो वो 2.5 मिनट ही। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण को आपने समझ लिया, ये है चंद्र ग्रहण की कंडीशन। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, पृथ्वी का आधा हिस्सा चमक रहा है, यानी कि यहाँ है दिन, यहाँ है रात। जिनके लिए रात है वहां पर चंद्रमा की छाया नहीं आई। जब ये चंद्रमा हल्का सा यहाँ होगा, जब ये चंद्रमा हल्का सा इस पोजीशन पर होगा, तब इन्हें चंद्रमा हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। यानी कि इतना भाग चंद्रमा का इन्हें दिखाई दे रहा होगा, इतना भाग दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अब जब चंद्रमा पूरी तरीके से नीचे आ गया तो पूरा चंद्रमा ढक गया, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण हो चुका है यहाँ पर। और पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल 1 घंटे और 40 मिनट का ही होता है और ये केवल पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है। इसको समझने के बाद हम एक ये डायग्राम एक बार और समझ लेते हैं कि जो एनुलर यानी कि जो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है ये किस तरीके से होता है। अगर इस चंद्रमा को हम थोड़ा सा दूर कर दें तब क्या कंडीशन बनेगी। ये है हमारी पृथ्वी, यहां पर है ये चंद्रमा और यहां पर है ये सूर्य। अब यहां पर अगर हम देखें तो जब सूर्य, ये है सूर्य, अब यहां पर इस तरीके से अब देखिए ये जो कोण हो रही थी अंबरा की, अंबरा यानी कि ये जो प्रच्छाया की जो कोण थी, कैसी शेप बनती है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रच्छाया की शेप कैसी बनती है, तो बनती है कोण की तरह, शंकुनुमा। तो ये जो शंकु यानी कि कोण बन रही है, ये देखिए ये कोण कहीं भी पृथ्वी से टच नहीं हो रही। उस केस में टच हो रही थी, यानी कि ये चंद्रमा पूरी तरीके से ढक लेगा। जब टच नहीं हो रही, इसका मतलब जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है वो व्यक्ति यहां से देखिए इस सूर्य की इस किनारी को भी देख सकता है और वो सूर्य की इस किनारी को भी देख सकता है, लेकिन वो सूर्य के बीच वाला भाग नहीं देख सकता क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया। इसका मतलब उसको जो सूर्य दिखाई देगा वो इस तरीके से वलयाकार दिखाई देगा, इस तरीके से एक रिंग में दिखाई देगा। क्वेश्चन अगर आप हायर लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे कि यूपीएससी वगैरह, तो वहां पर यह पूछा जा सकता है कि प्रच्छाया होती है यानी कि अम्बरा, ये किस शेप में होती है, तो कोन की शेप में होती है, पृथ्वी से कब टच होती है और कब टच नहीं होती। तो जी जब वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा उसमें टच नहीं होगी, यानी कि कंडीशन कौन सी रहेगी, कंडीशन रहेगी एपोजी, यानी कि चंद्रमा दूर रहेगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ चंद्रमा दूर है। और जो पेरिजी की कंडीशन होगी उसमें ये जो कोण है ये पूरी इससे टच रहेगी और जब टच रहेगी तो वहां पर होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। आशा करते हैं ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।